नमस्कार दोस्तों, आज की कथा होने वाली है भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा। ये 5वां अध्याय है। 4 अध्याय में डाल चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद में दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर दुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बाद वह वन में जाकर और वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर बट वृक्ष के नीचे आया और वहाँ उसने कहा कि गण बंधुओं के साथ संतुष्ट होकर भक्तिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकारवश न हो वहां गया और उसने कहा, भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। पूजा के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट गए और इच्छानुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने में बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा के मन में यह विश्वास किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसीलिए मुझे वहां जाना चाहिए जहां सत्यनारायण जी का पूजन हो रहा हो। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की पूजा से वह पुण्य, धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर बैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण जी के व्रत को करता है, वह पुण्यमयी तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है कि इसमें संशय नहीं है कि इस लोक में वह सभी फलों का भोग करता है। इसके बाद अंत में सत्यपुर बैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईशु, कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान श्री विष्णु का सत्य व्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। और हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान श्री सत्यनारायण जी की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनि वरो, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उसके अगले जन्म का वृतांत कहता हूँ, आप लोग जरूर सुने। महान सनातन नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करके प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुआ करते थे। उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था। और लकड़हारा भिल्ल गुहो का राजा था और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया था। महाराज उल्लाखमुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में बैकुंठ धाम प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्य व्रती साधु पिछले जन्म में सत्य व्रत के प्रभाव से
दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुए करते थे। उसने आरे चीरकर अपने पुत्र की आदि देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज दुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभुव मनु हुआ करते थे और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रज मंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत गोलोक प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाड़ खंड में श्री सत्यनारायण कथा यह 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो आपको 5वां अध्याय कैसा लगा? आपको 5वां अध्याय अच्छा लगा है, कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कथा के साथ, एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।